किसी गांव में एक महान संत रहा करते थे। संत जी हमेशा लोगों को धर्म, सत्य और सदाचार का उपदेश देते थे। एक बार की बात है, रात का समय था और संत कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वास्तव में वह व्यक्ति एक चोर था, जो चोरी करने की नीयत से घर से निकला था। जब संत और चोर की नज़रें एक दूसरे से मिलीं, तो चोर ने छिपने की कोशिश की। ये देखकर संत बोले, भाई तुम कौन हो? मुझे देखकर क्यों छिप रहे हो? चोर ने संत को प्रणाम किया और बोला, मुनिवर, मैं आपको भली भांति जानता हूँ। आप इतने महान संत हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। संत ने बड़े करुणा भाव से कहा, भाई ये धंधा छोड़ दो। ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें किसी को देखकर डरना पड़े या छिपना पड़े? कोई ऐसा काम करो कि तुम निर्भय होकर सबके सामने चल सको। चोर ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैंने बचपन से यही सीखा है। इसके अलावा मुझे कोई और काम आता ही नहीं। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना धन है कि कोई व्यापार कर सकूँ। ऐसे में यदि मैं ये काम छोड़ दूँ तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? चोर की बात सुनकर संत कुछ देर मौन खड़े रहे, फिर बोले, ठीक है भाई, यदि तुम ये धंधा नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ो, परंतु मेरी एक बात मान लो। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपका आदेश मेरे लिए सिरोधार्य है। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत ने गंभीर स्वर में कहा, तो पहले वादा करो, तुम मेरी बात अवश्य मानोगे। चोर ने वचन दिया। तब संत बोले, आज से किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सत्य बोलना, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। संत ये कहकर अपने मार्ग पर चले गए और चोर गहरे विचार में पड़ गया। उसने सोचा, यदि मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो ये धंधा कैसे चलेगा? पर मैंने तो संत से वचन दिया है और मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता। वह चोरी करने के इरादे से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक और व्यक्ति मिला। वास्तव में वह नगर का राजा था, जो भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राजा ने चोर से धीरे से पूछा, तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर ने मन ही मन सोचा, अब तो झूठ बोलना छोड़ दिया है, तो सच ही बता देता हूँ। वह बोला, मैं चोर हूँ और चोरी करने निकला हूँ। ये सुनकर राजा चकित रह गए। अरे, ये कैसा चोर है जो खुद ही स्वीकार कर रहा है कि वह चोर है? राजा ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो, अवश्य कोई सैनिक या गुप्तचर हो। चोर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच चोर हूँ। चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा मुस्कुराए और बोला, तो सुनो, मैं भी चोर हूँ, अभी नया नया इस धंधे में आया हूँ। अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई। क्यों ना आज हम दोनों मिलकर चोरी करें? यदि तुम्हें उचित लगे तो राजमहल में ही चोरी करते हैं। चोर चौंका, राजमहल में चोरी? ये तो असंभव है। राजा ने विश्वास दिलाया, घबराओ मत, मैं पहले राजमहल में नौकर था। राजा ने किसी कारणवश मुझे निकाल दिया। मुझे महल के गुप्त द्वार और खजाने तक पहुंचने का सारा मार्ग पता है। मेरे पीछे आओ। राजा चोर को लेकर राजमहल के पिछवाड़े पहुंचा। गुप्त द्वार खोलकर बोला, तुम अनुभवी चोर हो, अंधेरे में तुम्हारी आंखें काम कर लेंगी। तुम खजाना निकालो, मैं बाहर पहरा देता हूँ। चोर अंदर गया और खजाने के कक्ष में पहुंचा। वहाँ बहुत से भारी भरकम बक्से रखे थे, जिन पर मजबूत ताले लगे थे। उसने चाबियाँ और औजार निकाले, पर कोई ताला नहीं खुला। तभी उसने देखा कि एक बड़ा बक्सा था, जिस पर एक छोटा बक्सा रखा हुआ था। छोटे बक्से का ताला उसने आसानी से खोल लिया। अंदर देखा तो केवल एक छोटी सी बसिया रखी थी। उसने बसिया खोली तो उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे थे। वह तीनों हीरे उठाकर बाहर जाने लगा, पर तभी विचार आया, 3 हीरे हैं, यदि बांटेंगे तो आधे आधे कैसे होंगे? एक अधिक अपने पास रख लूं, नहीं तो मैंने संत से वचन दिया है कि झूठ नहीं बोलूँगा, वचन भंग पाप है। उसने निश्चय करके एक हीरा वहीं वापस रख दिया और 2 हीरे लेकर वापस आया। राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा एक मेरा। राजा ने हीरा लिया और चोर चला गया। परंतु राजा सोच में पड़ गया, अंदर तो 3 हीरे थे, ये केवल 2 ही क्यों बता रहा है? राजा जाकर जांच करने लगा। देखा कि तीसरा हीरा वास्तव में उसी बसिया में रखा हुआ है।
राजा और भी अचंभित हुआ। ये कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सत्य भी बोलता है। सुबह होते ही राजमहल में हंगामा मच गया कि खजाने में चोरी हुई है। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री ने जांच की तो उसी छोटी बसिया में तीसरा हीरा रखा हुआ पाया। उसने सोचा चोर पकड़ा जाएगा तो कहेगा कि दो हीरे चुराए हैं, पर सच्चाई कौन जानेगा, क्यों ना ये हीरा मैं ही रख लूं। उसने हीरा जेब में डाल लिया और राजा से कहा, महाराज सारे बक्से सुरक्षित हैं, बस तीनों हीरे चोरी हो गए हैं। राजा मुस्कुराया और आदेश दिया कि चोर को खोजा जाए। शीघ्र ही चोर पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, क्या तुमने राजमहल में चोरी की? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, चोरी मैंने ही की है। दंड भोगने को भी तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक और चोर भी था। मंत्री ने कठोर स्वर में पूछा, वह कौन था, उसका नाम बताओ। चोर बोला, मैं उसे नहीं जानता, पहली बार उसी रात उससे मिला था, उसी ने गुप्त मार्ग और खजाने का रास्ता बताया था। मंत्री क्रोधित हुआ, झूठ बोलते हो, नाम बताओ वरना कठोर दंड मिलेगा। चोर शांत स्वर में बोला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो सत्य है वही कहूँगा। उसने रात की पूरी घटना सबको सुना दी और जो हीरा उसके पास था वह भी राजा को दे दिया। मंत्री गरज कर बोला, झूठ है, तीन तीन हीरे चोरी हुए थे और ये कहता है कि दो हीरे लाया। राजा ने तुरंत कहा, नहीं मंत्री जी, ये चोर सच कह रहा है, उसने दो हीरे लाए थे, एक अपने साथी को दिया और एक अपने पास रखा, ये रहा सबूत। इतना कहकर राजा ने अपना हीरा सबके सामने रख दिया। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने आगे कहा, जब ये अपना हिस्सा मुझे देकर चला गया था तब मैं खजाने में देखने गया, वहाँ तीसरा हीरा उसी बसिया में रखा हुआ था। मंत्री जी, वह हीरा तो आपकी जेब में, निकालिए। मंत्री भय से कांपने लगा। राजा के आदेश से हीरा उसकी जेब से बरामद हुआ और उसे जेल में डाल दिया गया। राजा ने चोर से कहा, तुम चोरी करते हो फिर भी सच बोलते हो, ये कैसे संभव है, ये रहस्य बताइए। चोर ने उत्तर दिया, महाराज, एक संत ने मुझे वचन दिलवाया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और मैंने वह वचन निभाया, इसलिए चाहे जो हो मैं सत्य ही बोलता हूँ। राजा प्रसन्न होकर बोला, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। चोर ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये आपका अनुग्रह है कि मुझे सजा देने के बजाय मंत्री बनाना चाहते हैं, परंतु जिस संत के वचन से मेरा जीवन बदल गया हो, मैं अब उनके ही शरण में रहूँगा और उनके बताए मार्ग पर चलूँगा। उनके एक उपदेश ने मुझे गली गली चोरी करने वाले चोर से ऐसा बना दिया कि आज आप जैसे राजा मुझे मंत्री बनाने को तैयार हैं। मैं क्यों ना उनकी संगति करूं और सच्चा जीवन व्यतीत करूं। चोर की बातें सुनकर राजा भाव विभोर हो गया और बोला, जाइए आप संत की सेवा कीजिए, वास्तव में संत की संगति ने आपका जीवन सुधारा है। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि संत की संगति और सत्य का पालन किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको ये कहानी, ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।